तो दिस इज़ बायनोमियल थ्योरम। फैक्टोरियल निकालना अपन को आता है। बायनोमियल कोफिशिएंट को एक्सपेंड अपन ऐसे करते हैं, NCR एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ये भी अपन को आता है। ये अपन को याद रखना है कि NC 0 की वैल्यू 1 होती है एंड NC n-1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। एंड NC n की वैल्यू भी 1 होती है। स्टेटमेंट ऑफ बायनोमियल थ्योरम, x प्लस वाई की पावर n को अपन कैसे एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे n, ये n आएगा इधर NC0, x की मैक्सिमम पावर n xn, y की पावर 0, फिर NC1 x की पावर n-1 और y की पावर 1। यहाँ एक घटाते जाएंगे, यहाँ एक बढ़ाते जाएंगे, करते करते ये NCn हो जाएगा NC0 से, और x की पावर 0 y की पावर n हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है, ये देख लेना। फिर अगर 1 प्लस एक्स की पावर n बोलेंगे तो अपन NC0 1 की पावर n और x की पावर 0, तो x की पावर 0 1 होता है और 1 की पावर n तो 1 ही होता है ना, कितनी पावर ले लो। तो ये NC0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे NC1 1 की पावर n-1 x की पावर 1, तो NC1 x1 करते करते ये NCn x की पावर n तक चला जाएगा, ठीक है। और n 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर n 0 हो जाएगा, 1 की पावर 0 हो जाएगा। देन इन सिग्मा फॉर्मेट लिखेंगे अपन 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखेंगे सिग्मा r0 से लेके Rn तक NCR x की पावर r, ठीक है। NCR x की पावर r, ये याद रखना है। देन इसी का क्वेश्चन अपन ने ये मिला है, तो ये NCR की वैल्यू n की वैल्यू 20 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू अपनी 3 दी है, तो अपन इसको 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 1+3 n की वैल्यू ये, फिर ये 4 की पावर 20 ऐसे आ जाएगा। देन अगर 1 माइनस एक्स की पावर n दिया होगा, पहले 1+xn की पढ़ा था, 1 माइनस एक्स की पावर n का R0 से लेके Rn तक NCR -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर r। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ -1 की पावर r आया है, ठीक है, वहाँ पे -1 नहीं था। खत्म। देन इंपॉर्टेंट फार्मूला ये पढ़ रखा है अपन ने, NCR इक्वल्स टू NCn-r। देन ये वाला पढ़ना है अपन को, NCR सामने आता है NR, n-1 CR-1। देन ये पैकमैन वाला कि ऊपर ऊपर के एन सेम होते हैं, एक यहाँ प्लस करना होता है, तो NCR प्लस NCR+1 इक्वल्स टू n+1 CR+1, ये पैकमैन वाला। देन अमीर गरीब वाला कि NCR देन NCR-1, है ना, ये गरीब हो गया। सो इज इक्वल्स टू n-r+1/r। मैं यहाँ नेगेटिव लिख देता हूँ, गलती करता हूँ, तो याद रखना यहाँ पे अपन को पॉजिटिव आर लेना है, ठीक है। देन यहाँ NCR+1, ये भी अमीर गरीब वाला NCR+1 NCR। देन यहाँ n माइनस अपन को ये वाला टर्म n(r+1), ये r+1 लिखा +1, देन पॉजिटिव का r+1, तो ये कैलकुलेट करके आएगा। देन लेट n बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कोई इंटीजर है, तो 64 अल्फ़ा ये दिया है, 25 बीटा ये दिया है, अल्फ़ा बीटा को बताना है, तो ये बेसिक मैथ्स लगाई, अल्फ़ा ये निकाला। फिर इसके बाद मैंने इसको 9n को मैंने लिखा 1+8 की पावर n में, ठीक है। तो ये मैं कैसे लिखा, कहाँ से आया बताओ, है ना। तो इसका सिंपल से है कि मुझे इससे सिमिलरली फॉर्मेट में मैच हो रहा था, 1+8 8 8+1, समझ रहा है। तो ये आना चाहिए, बेसिक है थोड़ा, तो ये से मैनिपुलेट करके मैंने लिख दिया। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, 1+x की पावर n फॉर्मेट में, तो उसी को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया 1+x की पावर n की फॉर्मेट में। देन उसके बाद जब मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखूँगा तो ये और ये इसकी वैल्यूज़ यहाँ से कट जाएंगी। देन सबको मैंने फिर 8² से डिवाइड किया, तो अल्फ़ा का ये निकल के आया। सिमिलरली बीटा को मैंने 6n को मैं लिख सकता हूँ 1+5 की पावर n, तो 1+x की पावर n के फॉर्मेट में आ जाएगा। देन बीटा ये आएगा। देन मेरे को अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना था, तो ये सिंपल सी मैथ्स है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स r, k फॉर विच दिस क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन दिया है, ये पढ़ लेना, है ना। फिर उसके बाद अपन फर्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन n/r के फॉर्म में, तो ये 35 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कट गए। फिर उसके बाद सिंपल क्वाड्रेटिक है। देन अपन को ये ध्यान में रखना है कि r की वैल्यू 0 से लेके n तक वेरी कर रही है, और n कहाँ तक वेरी कर रहा है, 35 तक वेरी कर रहा है। तो अपनी r की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके 35 तक। अब ये सॉल्व करने के बाद अपनी r+1/6+3k², तो के, और अपन बताया कि इंटीजर्स पे है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स में जो भी है, हाँ, क्योंकि के इज़ एन इंटीजर। तो अपन को के इंटीजर लाने के लिए r+1/6 की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, +3 जो भी करेंगे इंटीजर आ जाएगा। तो
r+1 6 से डायरेक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तो यानी कि 6 का टेबल ये जो भी है इसके बराबर होना चाहिए, तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो और 35 से छोटा होना चाहिए क्योंकि ये अपनी लिमिट है, तो ये अपन लिख लिया टेबल। तो 6 का टेबल कंसिडर करेंगे अपन, तो r+1 की वैल्यू में अगर अपन ने 6 ले लिया तो ये 1+3 4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू +1/2 आ जाएगी। तो r+1 है ना, ये आया सॉल्व करके अपना k +1/2 आया। तो ऑर्डर्ड पेयर अपने ये बन गए r और k के। देन अपन ने सेकेंड वैल्यू r+1 ले ली 12, तो 12 में अपना 2+4 5 आया, तो ये तो इंटीजर नहीं बन रहा भाई k का, k इंटीजर नहीं बन रहा है। तो वैसे ही सिमिलरली अपन r+1 की वैल्यू 12 भी रखेंगे, 18 रखेंगे, 24 रखेंगे, 30 रखेंगे, सब में रिजेक्ट हो जाएगी। देन लास्ट वैल्यू 36 रख सकते हैं अपन, तो 36 पे ये कुछ आ रहा है +-3 है ना, 35 + 3 √3। सो देर आर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, ये आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सिग्मा अपना ये अपना r0 से लेके r=20 तक वेरी कर रहा है। ये क्वेश्चन दिया है 50 - r(c6) = कितना, है ना। तो अपन ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें r अपन वेरी करा कर देखेंगे, है ना। पहले r के लिए 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 करते करते 20 रखेंगे, तो 36 लास्ट वैल्यू हो जाएगी। 56 से लेके 36 तक जा रहा है ये, तो इसी को रिवर्स करके लिख देंगे, अभी भी सेम ही है ना। 30 से लेके 50 कर दिया, फिर उसके बाद अपन इसमें 37 प्लस करेंगे, 37 माइनस करेंगे, तो अपना पैकमैन का लग जाएगा r, और r+1 आ जाएगा n+1 r+1, है ना। तो इसका सॉल्व हो जाएगा सिंबल। देन इफ़ 40C0 40C1 42C2 ये कुछ सीरीज़ है, और ये m/n 60C20 के इक्वल है, एंड m/n को प्राइम, देन m+n कितना होगा। तो को प्राइम हम छोड़ो, m और n निकालते हैं पहले, तो है ना। तो ये सीरीज़ लिखी अपन ने। देन अब इसका क्या करें भाई, फर्स्ट सी में तो कुछ क्लिक नहीं हो रहा, तो अपन ने क्या लिखा, NCR n-r वाला लगाया अपन ने। तो ये 40 है ना, 40C 40-0 इसलिए 40 आया। देन 41C 41-40 41 - 1 इज़ 40, 42 का 42 - 2 ये 40, ऐसे करते करते सीरीज़ बनी। देन अपन इसमें 40C 41 और 40C 41 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से पैकमैन लगेगा अपना, है ना। फिर पैकमैन लगाने के बाद अपना जो काटने पिटने लास्ट वैल्यू आएगी, इसको अपन को इससे इक्वेट करना है क्योंकि ये इसके इक्वल था। देन कट पिट के अपनी m और n की वैल्यू आएगी। देन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस से पूछा था, तो डायरेक्ट अपन को याद रखना है ना। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स के लिए NCR -1 NCR+1 -1 1 r+1 इतना याद रखना है ना। r-1 1 और r और r+1, ठीक है। बाकी कर लेंगे सॉल्व, ये अपना अमीर गरीब से सॉल्व हो जाएगा, रेशियो अपन को दिए हुए हैं। देन जनरल टर्म पढ़ना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, TR+1 NCR x⁻n-r y⁻r, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये अपन को याद रखना है, और अगर T4 हुआ तो r की वैल्यू 3 होगी, T7 हुआ तो r की वैल्यू 6 होगी, है ना। टर्म्स डिफाइन हो जाएंगे। देन इसके कुछ क्वेश्चन है मॉड्यूल से भी, एक दो जो लगाए थे वो याद है ना। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस इज इक्वल टू 4480, तो ये निकालो। तो पहले जनरल टर्म लिखना है, जनरल टर्म लिखा तो फोर्थ टर्म बोला है, तो फोर्थ टर्म में इसको TR+1 4 करूँगा तो r की वैल्यू 3 आएगी, तो ये इसको लिखा मैंने। फिर उसके बाद इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, NCR x⁻n - r y⁻r के फॉर्मेट में, इसको तोड़ के मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। देन उसके बाद ये कुछ आया, देन इसको लॉग की प्रॉपर्टीज से मैं सॉल्व कर लूँगा। तो अभी मैं पूरा नहीं बता रहा, तो पहले रिवाइज करते टाइम इसको क्वेश्चन ट्राई करना, फिर उसके बाद नहीं बने तो नोट रेफर करना। देन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, अगर अपन को एक पूरी कोई टर्म दी है लंबी सी, तो एंड से, ये कोई लंबी सी टर्म है, एंड से आर एक टर्म बतानी है, कैसे बताऊँगा मैं, n-r+2 एक टर्म, ठीक है। n-r+2 ये करके जो भी टर्म आएगा वो अपना आर टर्म होगा एंड से। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपनी क्या होंगी, n+1। 60 अगर टर्म है, 60 अगर n की वैल्यू है, 60 पर अपनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। देन इसके बाद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब x⁻0 का कोफिशिएंट, क्या बोला, x⁻0 का कोफिशिएंट। तो एक गंदा सा कुछ दिया है अपन को, और है ना, इसको सॉल्व करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि x² + 1/x² - 2 को अपन लिख सकते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर। याद रखना, x² + 1/x² - 2 को अपन लिख सकते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। देन बाहर की पावर बाहर, ये बेसिक मैथ्स है ना। फिर ये बन गया जनरल टर्म के फॉर्मेट में, तो इसमें अपन ने अप्लाई किया, अपन ने क्या, जनरल टर्म, फिर उसके बाद
ये आ गया ये, फिर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आर हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्स की टर्म्स को मैं क्लब कर दूंगा, तो ये 20 माइनस आर और इसका माइनस आर, तो 20 माइनस 2 आर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को क्या चाहिए था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एक्स की पावर को जीरो पुट कर दो, तो तभी आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। तो जीरो पुट करें, 20 माइनस आर इक्वल टू जीरो, आर की वैल्यू 10 निकल के आई, फिर अपन सॉल्व हो गया। तो रैशनल एंड इनरैशनल टर्म्स कौन से होते हैं? पहले रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर मतलब किसी इंटीजर की पावर इंटीजर हो, है ना, एकदम फिक्स्ड नंबर इंटीजर हो, है ना। इरेशनल नंबर मतलब किसी इंटीजर की पावर पी बाई क्यू के फॉर्म में दी हो, है ना, तो अंडर रूट में कुछ कुछ आ रहा है, रूट 3 रूट 5 रूट 7 है, ये फलाना ढिमकाना। देन ये क्वेश्चन है कि इफ़ एन इज नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस की पावर 60, देन एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय। तो टोटल टर्म्स अपने पास कितने हैं? 60। कैसे पता चला? एन की वैल्यू देख के। तो मतलब एन की वैल्यू जितनी दी है तो टोटल टर्म +1 होता है, 61 अपने टर्म्स आ गए। देन टोटल क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल, तो उसी को कन्वर्ट करके लिख लिया, टोटल माइनस रैशनल इज इरेशनल। अपन को करना क्या है, इरेशनल निकालने के लिए अपन पहले रैशनल निकालेंगे, है ना। तो टोटल अपना दिया है 61, 61 में से रैशनल निकाल, जो निकला वो निकालेंगे, तो माइनस करके इरेशनल आ जाएगा। तो पहले अपन जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म इसमें अप्लाई हो सकता है, बहुत जगह अप्लाई होता है, इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ना। तो अपन ने पहले इसमें जनरल टर्म लिखा। अब अपन को रैशनल बनाने के लिए इसको अपन को परफेक्ट इंटीजर होना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे 2 3 1 था, तो अपन आर की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ लें कि 60 माइनस आर डिवाइड बाई 4 एग्जैक्टली कट जाए, है ना। तो यहाँ पे वही मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो ये पढ़ लेना एक बारी, है ना। तो कौन सी वैल्यूज़ लें? तो हिट एंड ट्रायल में हिट करेंगे, तो पहला अपन आर जीरो लेके देख लेते हैं भाई। तो राइट कट गया भाई, 60 और 4 15 बारी में कट गया, है ना। तो ये सही है। दैन उसके बाजू वाला जो था, मतलब कि जो अपना ये था y का r/8, इसका भी अपन कर सकते हैं, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, है ना। ज़ीरो भी एक वो है, किसी भी इंटीजर के ऊपर परफेक्ट वैल्यू बैठता है रैशनल बनाने के लिए। तो आर जीरो सेटिस्फाई कर गया भाई। देन उसके बाद बाकी की वैल्यूज़ लेने के लिए अपन क्या करेंगे, नीचे की वैल्यूज़ के एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 4 और 8 का, तो एलसीएम अपना 8 निकल के आएगा। अब 8 निकल के आएगा मतलब 8 का डिफरेंसेस है, तो 8 की एपी चलेगी अपनी। और जानने वाली बात यह है कि आर जो है वो 0 से एन तक वेरी करता है, और अपना 60 है, एन अपना 60 है, तो आर की वैल्यू अपनी 0 से लेकर 60 तक वेरी करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी 8 की एपी चलेगी, और 60 से छोटा है तो 56 तक अपने लिख लिया नंबर। अभी कितने नंबर होते हैं? ये टोटल नंबर है 8, तो रैशनल नंबर आ गए अपने 8, तो टोटल माइनस रैशनल इज इरेशनल। तो एन की वैल्यू आ गई अपनी 53, यानी इरेशनल 53, एन माइनस वन होता है 52, 52 इज डिविजिबल बाय 26। देन मिडिल टर्म, ये तो कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड है कि अगर एक्स की पावर वाई या कुछ भी दिया है ना, तो उसकी पावर अगर इवन है तब तो n/2 प्लस 1th टर्म, है ना। यानी अगर पावर इवन है तो दो वैल्यूज आएंगी भाई, ये जैसे थे ना बीच के दो अंदर आ गए, है ना। तो n/2 प्लस वन, सॉरी n+1/2, यहाँ अलग है, n/2 प्लस वन है, यहाँ पे n+1/2, देन n+3/2। ठीक है, देन फिर उसके बाद बाइनोमियल कोफिशिएंट वर्सेस टर्म, तो ये पूरे डिब्बे को बोलते हैं अपन टर्म। देन इस छोटे डिब्बे को जिनके साथ कोफिशिएंट है और ये एनसीआर है, ये होगा अपना कोफिशिएंट, और ये एनसीआर को अपन बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, टर्म क्या है, या कोफिशिएंट क्या है। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो जो अपना मिडिल टर्म है वही सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, एन सी के कर दिया और इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे दी, या मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी, बोली के की क्या वैल्यू होगी, है ना। और अगर तो बोला एन इवन है तो के होगा अपना n/2, है ना, बिल्कुल सिंपल। और अगर एन बोला ऑड है तो हो जाएगा n-1/2 एंड n+1/2, दो टर्म आएगी ऑड वाले में। ठीक है, देन इसका नीचे क्वेश्चन दिया है, ये पढ़ लेना। देन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या फिर ग्रेटेस्ट टर्म, तो कंसिडर ये कोई भी एक्सपेंशन दी है, ये x+by की पावर n। देन अगर t r+1 ग्रेटेस्ट टर्म है तो क्या होगा, तो पहला स्टेप है अपन m निकालेंगे। m कैसे निकालेंगे? n+1/1 प्लस मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है ना। याद करना, m इज इक्वल्स टू n+1/1 प्लस मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म। देन अपना r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, m-1 से लेके m तक वेरी करेगा। सो r की वैल्यू कुछ भी हो, टी आर प्लस वन यानी कि अपना जनरल टर्म है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है,
और अगर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू नहीं दी है लेकिन लिख दिया है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, तो एक्स की वैल्यू अपन 1 लेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू दी है तो यही लेंगे, है ना। देन क्वेश्चन दिए 3 - 5x की पावर 15, तो एम निकाला अपन ने, एक्स की जगह 1/5 रख दी क्योंकि यहाँ दी हुई थी। तो एम ये आ गया, फिर एम को आर के साथ वेरी कराया तो आर की वैल्यू 3 और 4 निकल के आई। तो ग्रेटेस्ट टर्म अपना T4 एंड T5 आ गया। देन अपन को रिमाइंडर्स कैसे फाइंड करने हैं, और ये बहुत ज़्यादा पूछा, 2022 में बाढ़ लगा दी थी, तो अच्छे से करना, है ना। तो 51 की पावर 25 डिवाइड किया 13 से, है ना, तो रिमाइंडर पूछ लिया इसके। तो पहले तो थोड़ा खोल खोल के लिख देंगे, है ना। 51 × 51 की पावर 24 डिवाइड बाई 13। अब 13 को मुझे ऐसे डिवाइड करना 51 से कि मिनिमम से मिनिमम रिमाइंडर आना चाहिए, है ना। अब -1 +1 +2 -2 इन्हीं के बीच में वेरी करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे -1 के बार -1 बार में कट गया तो -1 की पावर 25, अब -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आएगा। अगर तो इंटीजर नेगेटिव आ रहा है तो अपन को करना है डिनोमिनेटर को ऐड करना है, यानी कि अपन ने जैसे डिवाइड किया था मुझे उसको अब ऐड कर देना है। तो -1 + 13 = 12, और ये सिर्फ -1 पे ही वो है लागू होता है। -2 अगर यहाँ होता तो मुझे उसको -1 में कन्वर्ट करना पड़ता। उसके आगे क्वेश्चन है, बात करता हूँ। देन उसके बाद ये क्वेश्चन है उसका, तो 2021 की पावर 2023 डिवाइड बाई 7। तो ये 7 को मैंने 2021 से डिवाइड किया तो -2 ही आ रहा है ना। सब्ट्रैक्ट लिया, वन में तो नहीं आ रहा था मेरा पहली बारी में। तो फिर ये लिखा -2 की पावर 2023, फिर एंड करके लिखा तो 2022 × 2 आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, मैंने 2 की पावर 3 बनाया, यानी कि 8 बनाया, है ना। डिवाइड करने पे 674 आ गया। 8 ही क्यों बनाया, बाकी 16 फालतू और नंबर क्यों नहीं ले गया मैं, क्योंकि 7 और 8 को करता तो -1 में कट जाता है ये, या 1 टाइम्स में, है ना। -1 में कटा भी था। तो ये -1 × 8 की पावर 674 लेके आ गया, तो -1 आ गया, ठीक है। ये देखो, फिर उसके बाद ये, हाँ, 1 की पावर 674, तो ये -2 निकल के आया। एंड अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर आता है तो डिनोमिनेटर आप ऐड करते हो, है ना। और ये तभी लागू होता है जब आप 1 में उसको कन्वर्ट कर चुके हो। तो डिनोमिनेटर ऐड किया, 5 आ गया मेरा। देन मल्टीनोमियल, पहले अपने पास 2 टर्म होते थे, अब इसमें 3 टर्म है ना। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, x+1 +2 +3 की पावर अगर n दिया है तो GT आ जाएगा अपना n फैक्टोरियल/r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल, और ऊपर आएगा x1 की पावर r1, x2 की पावर r2, x3 की पावर r3। फिर से याद करो, n फैक्टोरियल/r1 फैक्टोरियल r2 r3 फैक्टोरियल इंटू x1 की पावर r1, x2 की पावर r2, x3 की पावर r3। सिंपल, इंपॉर्टेंट है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि R1 + R2 + R3 n के बराबर होता है ना। पीछे अपन ने क्या पढ़ा था कि R अपना कहाँ से वैरी करता है, 0 से लेके n तक। यहाँ मल्टी में पढ़ रहे हैं R+R2 + R3 n तक, n के इक्वल होता है। इसका क्वेश्चन है, बहुत सिंपली अप्लाई करके बता दिया है इसमें। देन सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, अपन ने ऐसे लिखा था ना 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन, वैसे ही लिखना है अब, लेकिन x की जगह 1 पुट करना है। तो वही x = 1 मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर n हो जाएगा। ये इसी एक्सपेंशन को लिख सकता हूँ मैं। NC0 NC1 NC2 लेके NCn क्या क्या होगा, ये 2 की पावर n। देन सम ऑफ ऑड एंड इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ये NC0 2 4 6 8, इसका क्या होगा, 2 की पावर n-1। सेम फॉर ऑड 1 3 5 7, क्या होगा, 2 की पावर n-1। देन ये क्वेश्चन है, आप पहले खुद ट्राई कर लेना, फिर ना हो तो देख लेना। देन ये सिग्मा मेथड, सिग्मा 1 की वैल्यू 100 होती है ना। अगर जब सिग्मा r1 से लेकर r 100 तक वेरी कर रहा है तो सिग्मा 1 की वैल्यू 100 होती है। देन सिग्मा r 0 से n तक वेरी कर रहा है तो NCR क्या होगा अपना 2n। ये वही चीज़ दी है, ये अपनी पुरानी यही चीज़ है, ये 2n, है ना। NCR ये इसी का एक्सपेंशन है ये। फिर उसके बाद अपना ये दिया हुआ है सिग्मा r 0 से लेके r n r × NCR, है ना। तो ये आएगा अपना n × 2 की पावर n-1। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ये r दिया, ये NCR को एक्सपेंड करके लिखा n/r, ये r कटा, n-1 CR-1 बचा, और ये n जो बचा था ये कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया यहाँ से, फिर ये बचा। और ये ऑड वाले का एक्सपेंशन है तो इसका क्या होता था 2 की पावर n-1, तो ये और ये कंबाइन करके आ गया n × 2 की पावर n-1। देन ये r² × n/r, इसी को सेम n/r करेंगे तो r बचेगा, है ना। ऐसे कट पिटा के, जैसे यहाँ काटा है, कट पिटा के n × n+1, है ना।
तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख रखा है मैंने। तो जहाँ पे आर इंटू एन सी आर आएगा तो वहाँ पे आएगा एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। जहाँ पे आर स्क्वायर इंटू एन सी आर आएगा वहाँ पे एन इंटू एन प्लस वन टू एन माइनस टू आएगा, ठीक है। देन मल्टीप्लाइंग बायनोमियल कोफिशिएंट, है ना, तो ये एम सी आर, ये कोफिशिएंट है, ये दूसरे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड है, ये दूसरा दूसरा करते करते, है ना। तो होता क्या है कि जब दो बायनोमियल कोफिशिएंट ऐड होते हैं तो उनके ऊपर की वैल्यूज ऐड हो जाती है ना, ये एम एन एम एन एम एन करते करते ये एम प्लस एन सी आर हो जाएगा, है ना। इसकी कंडीशंस क्या है, जब दो बायनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, ये तो बेसिक है, होना ही चाहिए, वरना कैसे अप्लाई करोगे। देन द सम ऑफ बेस शुड बी एट कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट मतलब आर प्लस जीरो आर होना चाहिए, आर माइनस वन प्लस आर होना चाहिए, है आर प्लस जीरो आर, आर माइनस वन प्लस वन आर, जीरो प्लस आर आर, ठीक है, ये कंडीशन है। देन ज़ीरो से लेके आर तक सारे टर्म्स कवर्ड होने चाहिए, मतलब कि एम सी आर से शुरू किया आपने तो उस टाइम एन सी ज़ीरो था, है ना। देन यहाँ से माइनस वन किया तो एन सी वन हुआ, करते करते एम सी की वैल्यू ज़ीरो पे आ गई और एन सी आर की वैल्यू आर पे आ गई, ठीक है, ये बात। फिर ये इसी का एक क्वेश्चन दे दिया, है ना, ये इसके इक्वल है टू एन फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल टू एन फैक्टोरियल। तो इसको अपन ने लिखा, एन दिया नहीं है तो एन खुद से लिखना है अपन को फिर, ठीक है। एन सी ज़ीरो एन सी वन का होल स्क्वायर दिस 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 दिस। अब एन सी ज़ीरो लिखा था तो अपन ने एन सी एन किया, है ना। एन सी एन की वैल्यू वन होती है, ठीक है, तो ये एन सी ज़ीरो ही हो गया। देन अपन कांस्टेंट भी चेक करेंगे तो ज़ीरो प्लस एन इज इक्वल्स टू एन आ जाएगा, है ना। देन यहाँ एन सी वन लिखा था तो अपन ने इसी का एन माइनस वन कर दो, है ना, एन सी एन माइनस वन से टू लिखा है तो एन सी टू इंटू एन सी एन माइनस टू, ये भी कांस्टेंट बन जाएगा, एन प्लस वन एन माइनस वन प्लस वन एन, एन माइनस टू प्लस टू एन, ठीक है। सेम यहाँ पे आ गया एन माइनस एन तक, सारी कंडीशंस अप्लाइड, है ना। अब अपन एम प्लस एन को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सारे एन एन है तो ये टू एन आ जाएगा, टू एन बाई सी एन, है ना। और ये किसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो इक्वेट हो गया, सिंपल।